कहते हैं ना जीवन में कि माँ बाप से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। वो आपका हमेशा ही अच्छा सोचेंगे। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि माँ बाप से बढ़ के आपका भला, आपका अच्छा कोई नहीं सोचता। लेकिन जहाँ 2 से 4-5 बच्चे रहते हैं तो माँ बाप भी फर्क करते हैं। खासकर जब लड़का और लड़की का मामला रहता है तो आप माने चाहे ना माने, फर्क दिखता है कि वो बेटी है, बेटी की शादी होगी, वो अपने घर जाएगी, और घर जाने के बाद जब वो वैसे भी 4 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, तो आपको कभी ना कभी फील जरूर होगा कि आप उस घर का हिस्सा नहीं हैं। आप आए हैं, मिलिए, मेहमान की तरह रहिए 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अपने घर जाइए। लेकिन आप वहीं देखेंगे वो बेटा, जाहिर सी बात है कि बेटा है और वो मतलब पूरे जीवन साथ रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, तो उसके प्रति अटैचमेंट अलग होगी। लेकिन ये चीज़ है कि फ़र्क रहता है बेटे बेटी में, या फिर बेटा बेटी नहीं भी है, नॉर्मली आपकी बेटी ही है चाहे बेटा ही है 3-4, तो भी माँ बाप बच्चों में फ़र्क करते हैं। ये थोड़ा कम सही, थोड़ा ज़्यादा सही पर होता है, लेकिन बेटे बेटी वाले मैटर में ज़्यादा होता है। यदि आप माने चाहे ना माने, लेकिन अगर आप भी कभी मायके गए होंगे 10-15 दिन, महीने दिन रह कर देखिए, सब सही रहता है, सब अच्छा है, सब कुछ मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको अंदर से फील करवा देंगे कि मतलब आप इस घर का हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टोन मार दिया जाएगा, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी, वो भी मतलब सोच के नहीं बोलेंगे, बिना सोचे ही बोलेंगे। हो सकता है उनके लिए वो नॉर्मल बात हो, लेकिन आपको जो शादी से पहले वाली फीलिंग रहेगी कि मेरा घर, ये मेरा काम है, ये मेरा है, सब कुछ इस तरह का रहता है। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं, शादी के थोड़े दिन बाद नहीं, 1-1.5 साल बीत जाने के बाद आप जब जाएंगे 10 दिन के लिए भी, महीने दिन के लिए भी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आप बहुत को इग्नोर भी मारते हैं कि कोई बात नहीं। उसके बाद भी कुछ तो होगा ऐसा जहां आपको फील जरूर होगा कि मतलब अब मैं यहाँ की हिस्सा नहीं हूँ, मतलब ये मेरा घर नहीं है। क्योंकि अपने पति के घर में, अपने ससुराल में तो ऐसा होता है कि हम हक से, पति के घर में है कि हक से कोई बात है, हम हक से बोल सकते हैं, हक से एक हक अलग होता है। लेकिन मायके में हम वो हक नहीं जता सकते। वो हक जताने के बाद हो सकता है कि कुछ और भी सुनने को मिल जाए, लेकिन इसीलिए हम चुप रह जाते हैं, हम इस बातों को इग्नोर करते हैं कि चलिए कोई बात नहीं। लेकिन फ़र्क होता है, इस चीज़ को देखा है कितनी जगह कि मतलब बेटा बेटी है, अंतर रहता है। सामने ना बोले, माँ बाप पीठ पीछे ही बोले, वो अंतर दिखा देते हैं कि तुम बेटी हो, वो बेटा है, तुम शादी करके चली जाओगी, तुम अपना घर देखोगी, अपना परिवार देखोगी, तो फिर ये उम्मीद क्यों करते हैं कि वो बेटी पलट के आपका साथ दे, आपके मतलब आपके हर बातों में हाँ मिलाए, क्यों उम्मीद रखते हैं? क्योंकि जब आप फर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बेटी भी तो फिर अपना आगे का देखेगी ना, कि जो उसके साथ है, जो उसके साथ ईमानदारी से है, उनसे पे हक जताते हैं एक दूसरे पे, पति ससुराल वाले, तो फिर ये उम्मीद क्यों रहती है कि हम अपने बेटा बेटी में फ़र्क करें। लेकिन आप बिल्कुल लॉयल रहो, आप बिल्कुल ईमानदार रहो अपने पेरेंट्स के रिलेशन में। क्यों भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने जहाँ तक लोगों में देखा है, समझा है, तो मैं तो यही कहूँगी, अपने लिए जियो, खुल के जियो, खुश रहो, किसी के लिए मतलब बंध के मत रहो, चाहे वो कोई भी हो। सब रिलेशन जहाँ तक ले जा सकते हो ईमानदारी से ले चलो, ताकि रिलेशन नहीं टूटने चाहिए, ये बात है। सब रिलेशन को साथ ले चलो और खुश रहो, बिंदास रहो। अब देखो, जहाँ तक जो चल सकता है उसे वहीं तक चलाओ। जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इग्नोर करिए, अपना स्पेस लीजिए और खुश रहिए अपने लाइफ में। क्योंकि एक जीवन मिला है, यदि अभी नहीं जिए तो फिर कब जिए? एक जीवन मिला है, खुश रहो, अपने आप में रहो, अपने लिए कुछ करो। तो दोस्तों, आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करना।